जो खास खबर है वो आम हो चुकी है और कुछ अनुमान राजनीतिक गलियारों में लगाए जाने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में अनुमान इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अदानी अंदर से इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, अदानी क्या इंडिया गठबंधन को अंदर से कमजोर करने के बारे में सोच रहे हैं। जी हां, कुछ खबरों के ताने, कुछ खबरों के शब्द, कुछ शब्द वो पुराने, कुछ दावे वो पुराने, कुछ चीजें जो नई और कुछ बातें जो नई जब सोशल मीडिया पर आने लगती हैं तो शब्दों के तराने मालाओं में और शक के उस सुई की तरफ इशारा कर देते हैं जो शक की सुई सत्ता परिवर्तन का संकेत दे देती है। कभी जो पहलवान दूसरे पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं वो पहलवान अचानक से न्यूट्रल होकर के दूसरी तरफ कर्तव्य विमूढ़ होकर के ठीक उस तरह से खड़े हो जाते हैं जिस तरह से द्रौपदी की साड़ी का चीरहरण हो रहा होता है और पांडव मूक दर्शक और कौरव मूक दर्शक बनकर के देख रहे होते हैं। हमारे देश में यह हाल कोई नया नहीं है। इन 10 सालों में हम इसकी आदत डाल चुके हैं और आदत डाल भी लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों अचानक ममता बनर्जी का एक ऐसा बयान आया जिसने काफी सारी चीजों को मतलब हवा दे दी। ममता बनर्जी के साथ अदानी की मुलाकात भी चर्चा का एक विषय रही। जी हां, ममता बनर्जी का बयान आया कि इंडिया गठबंधन मैंने बनाया और मौका मिला तो इस गठबंधन का मैं जो है दिशा निर्देश या जो है नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। क्या यह बात हवा में ही थी या किसी और इशारे में या किसी और तरफ इशारा कर रही थी? इशारा तो कर रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत श्रूड पॉलिटिशियंस है और अदानी भी बहुत श्रूड उद्योगपति है। ममता बनर्जी और बाकी के नेता जानते हैं कि अदानी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का रहमो करम है और आज के समय में जो सबसे बड़ा जो है पैसे वाला आदमी बन चुका है, जिसका काफी सारे घोटालों में नाम आने के बाद भी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिस पर ना तो सीबीआई ना ईडी ना आईडी किसी का भी मंत्र तंत्र नहीं चला। पिछले दिनों तो सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उठ खड़े होते हैं और अदानी साहब बैठे रहते हैं। यह तस्वीरें कुछ कहती है, कुछ जुबान कहती है। पहले 60 सालों में कभी राजनेताओं के सामने एक मतलब दास की तरह खड़ा रहता था उद्योगपति, लेकिन आजकल के जमाने में प्रधानमंत्री खड़ा रह जाता है और सेठ जो है बैठा रह जाता है। सेठ की अदाओं के भी क्या कहने, सेठ का डर भी देखिए कितना है इंडिया गठबंधन में शामिल लोगों पर, क्योंकि आज ही डिंपल यादव का बयान आता है। डिंपल यादव का बयान आता है, डिंपल यादव बोलती हैं ना उन्हें सोरोस के मामले से लेना है ना अदानी के मामले से लेना देना है। हम चाहते हैं कि संसद चले। यहां पर कुछ शायद ताने बाने जुड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। अदानी की गुपचुप ममता बनर्जी से मुलाकात, ममता बनर्जी का अचानक से मतलब नेतृत्व करने की इच्छा जताना, शरद पवार का समर्थन करना और समाजवादी पार्टी का आज ये बयान, क्योंकि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बयान आने शुरू हुए थे, अलग होने के बयान आने शुरू हुए थे महाराष्ट्र चुनाव के बाद और शिवसेना और इनके बीच, और ये भी कहा गया था कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होना चाह रही है। लेकिन जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी का ढुलमुल रवैया शायद ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ अदानी की बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। क्या अदानी इंडिया गठबंधन में फूट डाल पाएंगे या इंडिया गठबंधन राहुल की शराफत का फायदा उठा पाएगा, या वो नेता जो कल तक अदानी के ऊपर बोलने से डर रहे हैं, क्या राहुल गांधी के अदानी पर मुखर अंदाज को सपोर्ट कर पाएंगे? हालांकि राहुल गांधी ने आज क्लियर किया कि आप चलिए अदानी पर सवाल नहीं करेंगे, किसी पर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सदन तो चलने दीजिए। राहुल गांधी का भी बयान आया और प्रियंका गांधी का भी बयान आया। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक बोला कि इनको सदन चलाना ही नहीं है, बहाने ढूंढ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वो मॉडल है जो गुजरात में चला। गुजरात में भी ऐसा होता था जब वो मुख्यमंत्री थे, मतलब विधानसभा चलती नहीं थी, सारे काम होते थे। ये
पुरानी स्ट्रेटजी है मास्टरमाइंड हमारे साहिब की। तो बयान राहुल गांधी के भी हैं, प्रियंका गांधी के भी हैं, ये सुन लीजिए। नहीं हो पाया, लेकिन राहुल फिर भी आज देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं देखिए, उस पर आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर, आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। तो 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू। राहुल जी का नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नई हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? इन बयानों को सुनने के बाद 2 सवाल उठते हैं। क्या राहुल गांधी पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है उनके साथी गठबंधन के द्वारा कि अदानी के खिलाफ बोलने से थोड़ा बचिए, या राहुल गांधी को अब एकला चालो की नीति अपनानी पड़ेगी? विचारों के लिए स्वागत है आपका, कमेंट में जवाब दें। क्या अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं अदानी इंडिया गठबंधन के खिलाफ, या इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे अदानी अपनी धन शक्ति से? नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमेंट करना और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।